हेलो एवरीवन, माय नेम इज चारू एंड वेलकम टू इंग्रेस। तो बच्चों, जैसा हमने किया था लास्ट क्लास में सेल साइकिल के क्वेश्चंस हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे जो नीट प्रीवियस ईयर में हमसे पूछे गए हैं चैप्टर से। तो आओ उसी के आगे हमें कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं इसी चैप्टर के, तो आओ देखते हैं। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ठीक है। उसी के आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन वॉज दिस, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नीट 2023 में पूछा गया था हमसे, द रिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसका डिसोल्यूशन कौन सी स्टेज में देखा जाता है? प्रोफेज 1 की, ठीक है। मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 है उसके अंदर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन हुआ था उसका डिसोल्यूशन कौन सी स्टेज में देखा गया था? पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और लेप्टोटीन। तो बच्चों, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है मियोसिस में प्रोफेज 1 में एंड में होता है ना, एंड में जाके होता है। तो अपना देखो जो एंड वाली स्टेज है वो अपने पास डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है। बट डाइकाइनेसिस से पहले डिप्लोटीन पर ही हमारा क्या हो जाता है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा, जो एक शेप स्ट्रक्चर बनता है काइज़मेटा, उसका भी टर्मिनलाइजेशन होता है डाइकाइनेसिस में, है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? उससे पहले वाली स्टेज डिप्लोटीन जो है उसके अंदर डिसोल्यूशन हो जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। क्लियर? इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि हम ऐसी कौन सी स्टेज पर माइटोटिस में, ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन के दौरान हम ऐसी कौन सी स्टेज पर उसको डिसरप्ट करें कि जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल के अंदर क्या हो जाए? डबल हो जाए, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी स्टेज होगी सेल डिवीजन में माइटोसिस के अंदर जिसमें उसको अगर डिसरप्ट कर दिया जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। तो वो कौन सी स्टेज होगी? एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। तो भाई देखो, इसमें अपना टीलोफेज और प्रोफेज तो पॉसिबल ही नहीं है। अब एनाफेज और मेटाफेज में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? अब देखो, एनाफेज में क्या होता है, हमारे जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो उससे पहली वाली स्टेज यानी कि मेटाफेज, अगर मेटाफेज के बाद ही सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को डिसरप्ट कर दिया जाए, जब क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? मेटाफेज में क्या होगा? उसके बाद अगर सेल डिवीजन नहीं होती है, डिसरप्ट हो जाती है साइकिल, तो क्या होगा? यहाँ पर स्टेज के बाद ही हमारे जो क्रोमोसोम नंबर है सेल के अंदर क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, है ना। तो उसका करेक्ट आंसर विल बी मेटाफेज। क्लियर? बात समझ आई बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। द डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन हैज अकर्ड, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल कर सकते हैं कब? जब डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है सेल के अंदर और साथ ही साथ जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनका सेपरेशन नहीं हुआ है, यानी कि उससे पहले अगर डिस्टर्ब हो जाए साइकिल तो ये चीज पॉसिबल है। तो वो स्टेज कौन सी कहलाई जाएगी? कौन सी होगी? मेटाफेज, जहां पर क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, है ना, एनाफेज में सेपरेट होने से पहले, ठीक है। तो अगर माइटोसिस को इस पॉइंट पर डिसरप्ट कर दिया जाए तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारे सेपरेट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा। क्लियर? बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। During which stages of mitosis and meiosis respectively does the centromere of each chromosome split? तो माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी इसमें पूछा है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके अंदर सेंट्रोजोम जो है, हर एक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, सॉरी, हर एक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर जो है वो क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस और मियोसिस की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें हमारा जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोसोम का क्या हो जाए? स्प्लिट हो जाए। तो देखो, माइटोसिस हो या मियोसिस हो,
तो सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट कब होगा, एनाफेज में, चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस हो। सेंट्रोमियर कब स्प्लिट होगा, क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, सेपरेट, है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं बच्चों, सेपरेट। तो ये प्रोसेस जो है कब होगी, हमेशा एनाफेज में। तो माइटोसिस में क्या होगा, एनाफेज, और मियोसिस में क्या होगा, एनाफेज 2, ठीक है। तो दोनों ही में ही एनाफेज में ही क्या होगा, हमारा सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम का, हर एक क्रोमोसोम का स्प्लिट होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन इज which stage of meiosis can last for months or year in the oocytes of some vertebrates? कुछ वर्टिब्रेट्स में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान करो, कुछ वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, मियोसिस की कोई एक स्टेज ऐसी होती है जो कई सालों तक क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। तो विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स, ऐसी कौन सी स्टेज है मियोसिस की जो मंथ्स और ईयर्स तक चलती रहती है, सस्पेंड हो जाती है, और सेल डिवीजन जो है इसके बाद होती है, आफ्टर मंथ्स और सम ईयर्स। कुछ वर्टिब्रेट्स में ऐसा देखा जाता है, तो वो कौन सी स्टेज है? इवन इन ह्यूमन फीमेल्स ऐसा होता है कि डिप्लोटीन, एट डिप्लोटीन स्टेज जो सेल साइकिल है वो सस्पेंड हो जाती है उस स्टेज पर, डिप्लोटीन के बाद, ठीक है। तो इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स इन द oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। सो डिप्लोटीन वो आंसर है, ठीक है, डिप्लोटीन इज द करेक्ट आंसर, जहां पर ये जो स्टेज है डिप्लोटीन, इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स उनके oocytes में। क्लियर बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। नीट री एग्जाम हुआ था 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होता है और साथ ही साथ मटेरियल का एक्सचेंज होता है फिर, तो उसमें जो एंजाइम है वो कौन सी लगती है, अपनी कौन सी एंजाइम है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पॉलीमरेज, फॉस्फोराइलेज, रिकॉम्बिनेज या फिर ट्रांसफेरेज। तो इन चारों में से कौन सी एंजाइम है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज इज द एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है और मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन द क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज यूज, ठीक है, इसकी वजह से ये प्रोसेस हो पाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। अपने को मियोसिस में प्रोफेज 1 जो है उसमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब ये जो चीज है, जो अपनी स्टेटमेंट बी है, यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम्स जो है लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स उनका कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। किसमें होता है ये? लेप्टोटीन में, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो अपना पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये सीक्वेंस होगा। क्रॉसिंग ओवर होगी वो तो बाद में, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा ये तो बिल्कुल बाद में, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, तो पहला तो अपना बी ही है, ठीक है। अब जो है, जब क्रोमोसोम्स लाइट अंडर माइक्रोस्कोप विजिबल होना यानी कंडेंसेशन होना उनका शुरू हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? साइनेप्सिस होगा या फिर क्रॉसिंग ओवर होगा? देखो, दो ऑप्शन है, या तो साइनेप्सिस होगा या फिर क्रॉसिंग ओवर होगा। तो भाई क्रॉसिंग ओवर होने से पहले तो क्या होगा? साइनेप्सिस होगा या नहीं, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होगा? साइनेप्सिस। इट मीन बी के बाद अपना क्या ऑप्शन आएगा? ए आएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्सिस होगा। साइनेप्सिस हो गया तो उसके बाद क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर विल अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये होगा सी। उसके बाद क्या होगा बच्चों? दो ही ऑप्शन बचे हैं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा या फिर डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब इनमें से देखो क्या होगा, तो सबसे पहले तो क्या होगा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा, हाँ या ना, है ना। इट मीन्स पहले क्या होगा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोल्यूट होगा, उसके बाद एंड में क्या होगा?
टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है जो बनता है उसका क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1. सो अवर करेक्ट सीक्वेंस इज दिस BACED. अपना आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी. क्लियर, इजी है ये तो, हर बार मैं बोल रही हूँ प्रोफेज 1 में, ठीक है. मियोसिस की प्रोफेज 1 से काफी क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको बिल्कुल ध्यान रखना है, सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग. अब ये क्या बोल रहा है कि बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन कौन सी स्टेज पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है. तो बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन ये भी कब होता है, प्रोफेज 1 इन मियोसिस 1, ठीक है. बाइवेलेंट और टेट्राड हमें कौन सी स्टेज पे देखने को मिलता है, देखो, काइजमेटा इन जाइगोटीन स्टेज, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटीन स्टेज, काइजमेटा इन डिप्लोटीन स्टेज और साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन पैकाइटीन स्टेज. तो देखो बाइवेलेंट और टेट्राड का बनता है, जाइगोटीन स्टेज में बनता है, जब साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी हमारा क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, होने लगता है, ठीक है. तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, जाइगोटीन स्टेज में जब साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसी दौरान हमें क्या दिखते हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पैकाइटीन में नहीं दिखता है अपने को, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटीन स्टेज के दौरान हमको बाइवेलेंट और टेट्राड देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. अब मेटाफेज के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है. इट मीन्स कोई एक स्टेटमेंट की है जो गलत होगी. देखो अब मेटाफेज में क्या होता है, ध्यान करो, क्रोमोसोम्स, मेटाफेज की इमेज आ जानी चाहिए बिल्कुल. क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पर आकर अलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज विच इज ऑल्सो करेक्ट. यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप बिल्कुल क्या हो जाता है, उसका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है. क्रोमोसोम यहाँ पर हाईली कंडेंस होते हैं, बिल्कुल. यहीं पर मेटाफेज ही वो स्टेज है जहां पर हम क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को सबसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या है, हाईली कंडेंस्ड है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट देखो, मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर. भाई ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स से बनते हैं, बिल्कुल नहीं. कितने सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्डिंग टू मेटाफेज. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following never occurs during mitotic cell division. इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो माइटोटिस के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, है ना. तो कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो माइटोटिस में हमें देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल. तो पहला देखो, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स. स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं. तो ये माइटोसिस में भी होता है और मियोसिस में भी होता है. इट मीन्स दिस इज करेक्ट. मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल्स पे जाके अरेंज हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अकर इन माइटोटिस, ठीक है. ये माइटोसिस में अपना देखा जाता है, ठीक है. हमें ये देखने को मिलता है भाई माइटोसिस में भी. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स का कॉइलिंग और कंडेंसेशन होता है, ठीक है. तो ये जो है अपना माइटोसिस में भी देखने को मिलता है. इट मीन्स
जो ये स्टेटमेंट है बच्चों, देखो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, ये माइटोसिस में नहीं, ये किस में देखने को मिलता है हमको, मियोसिस में देखने को मिलता है। इट मीन्स इट विल नेवर अकर इन माइटोसिस, सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ आई आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। अब जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर दिखते हैं तो वो क्या शो करता है? ठीक है, तो यहाँ पर जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स में अपीयर होते हैं, दे कैरेक्टराइज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और बाइवेलेंट और साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स और टर्मिनलाइजेशन। तो इनमें से क्या चीज़ है जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो हैं वो शो करते हैं? तो बच्चों, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हमको कहाँ देखने को मिलेंगे? एट द साइट्स विद वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ठीक है, उन्हीं साइट्स पर जहां पर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल देखा जाएगा। इट मीन्स, सो द करेक्ट आंसर विल बी sites at which crossing over occurs. क्लियर हुआ? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ देखने को मिलेंगे? साइट्स एट विच, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा वहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2022 का है। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, अच्छा ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिगार्डिंग मियोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अगर मियोसिस से देखा जाए, मियोसिस के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, पहले माइटोसिस का भी आया, अब मियोसिस के रिगार्डिंग देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। देयर आर टू स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बिल्कुल ठीक है। इन एस फेज ऑफ मियोसिस डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, अच्छा इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, यहाँ पर ये आएगा, in S phase of meiosis 2 DNA replication occurs, pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis 1। homologous chromosomes की pairing और साथ ही साथ recombination दोनों ही meiosis 1 में देखने को मिलता है। हमको 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ meiosis 2, meiosis 2 के एंड पर हमको 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिलते हैं, which is also correct। The only incorrect statement is this: in S phase of meiosis 2 DNA replication occurs। meiosis 2 में DNA replication नहीं होता, meiosis में सिर्फ एक ही बार DNA का replication होता है। ध्यान से सुनो, meiosis में बच्चों सिर्फ एक ही बार DNA replicate करता है, 2 बार नहीं करता। meiosis 1 meiosis 2 होती है, बट डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है। कब होता है? ओनली इन मियोसिस 1 डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। तो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। बात समझ आई? बात समझ आई या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज, सही है या गलत? बिल्कुल सही है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टेलोफेज, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज। तो इनमें से बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो अटैच होते हैं बच्चों, वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के। दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होते हैं टेलोफेज में, बिल्कुल सही। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज। देखो, द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स यानी कि 2n इन ईच सेल। फ्रूट फ्लाई है जिसके पास 8 क्रोमोसोम्स हैं यानी कि डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, हर एक सेल में 8 क्रोमोसोम है। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के इंटरफेज में अगर उसका क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरफेज में जो G1 फेज है, इंटरफेज में सबसे पहला फेज क्या है? G1 फेज। G1 फेज में उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 8 है तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज? तो आफ्टर S फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, यानी G2 में क्या होगा?
तो एस फेज में क्या होता है बच्चों, एस फेज में क्या होता है, याद करो, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं आफ्टर एस फेज वो क्या होते हैं, सेम रहेंगे या डबल हो जाएंगे या हाफ हो जाएंगे, क्या होता है। तो देखो एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ध्यान दो, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, डीएनए रेप्लिकेशन होता है इन एस फेज, यानी जीवन फेज में अगर क्रोमोसोम का नंबर 8 है तो अब यहाँ पर क्या रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। इट मींस जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन में होता कि फॉर एग्जांपल डीएनए कंटेंट यहाँ पर जीवन फेज में 2C है, डीएनए कंटेंट कितना है 2C है, तो आफ्टर एस फेज G2 में वो क्या होगा, 2C का डबल हो जाएगा विच इज 4C, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम आफ्टर एस फेज। इट मीन जीवन में अगर 8 है तो एस में भी, एस फेज में भी 8 रहेगा और आफ्टर एस फेज यानी G2 में भी कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। क्या डबल होगा, सिर्फ ओनली डीएनए कंटेंट विल डबल आफ्टर एस फेज, ठीक है। किसी भी सेल में डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। बच्चे यहाँ पर बहुत क्वेश्चन गलत करते हैं इसी कंफ्यूजन से, तो हमें क्या ध्यान रखना है, क्रोमोसोम का नंबर विल नॉट चेंज, ओनली डीएनए कंटेंट विल डबल आफ्टर एस फेज। सो अवर करेक्ट ऑप्शन विल बी क्या, अगर 8 है तो आफ्टर एस फेज भी कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 8 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट पर आए, नेक्स्ट देखो, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल जो है कौन सी फेज में डुप्लीकेट करता है, एस फेज, प्रोफेज, मेटाफेज और G2 फेज। कौन से फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, एस फेज, प्रोफेज, मेटाफेज और G2 फेज। तो बच्चों एस फेज में जो है अपना सेंट्रियोल का क्या होता है, डुप्लीकेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। थोड़ा हैंग हो जाता है ये, वेट, देखो विच स्टेज ऑफ, वेट 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 वेट, ठीक है, देखो विच स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। तो इनमें से कौन सी स्टेज ऐसी है मेयोटिक प्रोफेज की, ठीक है, प्रोफेज 1 की, कौन सी स्टेज में हमें काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन देखने को मिलता है। तो बच्चों काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन कब होता है, जब मियोसिस जो है बिल्कुल एंड स्टेज पर होता है, ठीक है। मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है वो बिल्कुल एंड स्टेज पर होता है। तो भाई देख लो अब इसमें से कौन सी स्टेज है, बिल्कुल आखिरी की स्टेज कौन सी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस और पेकाइटिन। भाई हमको पता है डाइकाइनेसिस यहाँ पर जो है सबसे आखिरी की स्टेज है प्रोफेज की, मियोटिक प्रोफेज की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी द करेक्ट आंसर, जहां पर क्या होता है काइजमेटा जो बनता है उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, क्रोमोसोम्स बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखो, ठीक है ये हो गया अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम dividing cells exit the cell cycle and enter the vegetative inactive stage. This is called quiescent stage, ठीक है, ठीक है, इसको हम quiescent stage कहते हैं। This process occurs at the end of which phase? तो कुछ डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो सेल साइकिल से एग्जिट कर कर कहाँ चले जाते हैं, G0 फेज में। ये जो है, ये जो प्रोसेस है कि सेल्स जब G0 फेज में गए तो कौन से फेज से एग्जिट कर कर जाते हैं, तो ये हमने बात करी थी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि G1 फेज से एग्जिट होकर ये चले जाते हैं G0 फेज में, विच इज ऑल्सो नोन एज क्विसेंट स्टेज, ठीक है। तो कौन से फेज से एग्जिट करते हैं ये सेल, G1 फेज से सेल साइकिल एग्जिट कर कर कहाँ चले जाते हैं, G0 फेज में। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज यानी गैप 1 फेज ऑफ इंटरफेज। इनमें से हमको बताना है G1 फेज यानी गैप 1 फेज से रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट। तो यानी कि कोई एक ही करेक्ट स्टेटमेंट होगी। पहला देखो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, सारे सेल कंपोनेंट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। वही ये जो है गैप 1 फेज में नहीं होता। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए।
सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ग्रो करता है, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। देखो जीवन फेज में कोई न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन भी नहीं होता। कब होता है? यस फेज में। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ग्रो करता है, बट डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता जीवन फेज में। ठीक है, सो दिस इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैप 1 फेज। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट देखो, meiotic division of the secondary oocyte is completed। सेकेंडरी oocyte की meiotic division कब कंप्लीट होती है? जो सेकेंडरी oocyte है उसकी meiotic division कब जाकर कंप्लीट होती है? एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, कोपुलेशन के टाइम पर, या फिर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जब जाइगोट बन जाता है, या फिर एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद इन ओवम, या फिर प्रायर टू ओव्यूलेशन। प्रायर टू ओव्यूलेशन ये होता है। तो कब होता है? देखो, सेकेंडरी oocyte की meiotic डिवीजन बच्चों कब कंप्लीट होती है? जब फ्यूजन होता है स्पर्म का ओवम के साथ। जब फ्यूजन होता है स्पर्म का ओवम के साथ तो क्या होता है, एक लार्ज ओवम बनता है विद अ पोलर बॉडी, विद अ सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो इस टाइम पर जो मियोसिस है oocyte, सेकेंडरी oocyte में, वो क्या हो जाती है? कंप्लीट। तो जाइगोट तो बाद में बनेगा, है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन क्या होगा? बाद में। इस टाइम पर जब फ्यूजन होता है स्पर्म का ओवम के साथ, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte की meiotic division will be completed। clear? So the correct answer will be this। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। भाई ये हमने पहले पढ़ रखा है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। पहला फेज क्या होगा? G1 फेज। ठीक है, फिर क्या होगा? S फेज, फिर क्या होगा? G2, फिर क्या होगा? M। तो अपना देख लो, करेक्ट सीक्वेंस विल बी दिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर टेक्स, अच्छा ये देखो, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो जो क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स के बीच में, तो वो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, क्रोमैटिड्स कैसे होते हैं? देखो, क्रोमैटिड्स जो क्रॉसिंग ओवर होती है बच्चों, वो होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। तो हर एक ऑप्शन में तुमको क्या दिख रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो इट मीन्स क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ऑफ कौन से क्रोमोसोम? होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? तो बच्चों होमोलोगस ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया? दोनों ही गलत। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन सी स्टेज पर क्रॉसिंग ओवर होती है? प्रोफेज 1 की कौन सी स्टेज? पैकाइटिन पे होगी या जाइगोटिन पे? तो बच्चों जाइगोटिन में क्या होता है? जाइगोटिन में साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना, फॉर्मेशन शुरू होता है, बट क्रॉसिंग ओवर कब होती है? पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। सो द करेक्ट आंसर विल बी crossing over takes place between non-sister chromatids of homologous chromosomes at Pachytene stage of prophase 1। This will be the correct answer। Clear? Next question देखें, after meiosis 1 the resultant daughter cells have। meiosis 1 के बाद जो हमारे resultant daughter cells होते हैं उनके अंदर क्या देखा जाएगा? इसमें से 4 times the amount of DNA in comparison to haploid gamete, same amount of DNA as in the parent cell in S phase, twice the amount of DNA in comparison to haploid gamete, same amount of DNA in comparison to haploid gamete। meiosis देखो, आफ्टर meiosis 1 बोला है उसने, तो आफ्टर meiosis 1 क्या होता है? DNA replication होता है meiosis 1 में। it means amount of DNA content will become double in the cell। it means करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें से? तो आफ्टर meiosis 1 जो डॉटर सेल्स होंगी उनमें ट्वाइस द अमाउंट ऑफ DNA होगा इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट। क्लियर हुआ बच्चों? दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस का हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा? क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन। तो हर एक ऑप्शन में सबसे पहली चीज क्या है अपने पास? कंडेंसेशन।
आफ्टर कंडेंसेशन क्या होगा, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी डिसम्बली होगी, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, क्या होगा उसके बाद, माइटोसिस में पूछ रहा है वो, तो क्रॉसिंग ओवर तो नहीं होगी, क्या होगा, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, फिर सेग्रीगेशन होगा क्रोमैटिड्स का, एंड आफ्टर दैट टीलोफेज स्टेज अपनी आएगी। इट मीन्स माइटोसिस में देखें तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, माइटोसिस पूछा है क्योंकि, इसलिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखो बच्चों, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी। ये क्या है, प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल, जो बहुत जरूरी है किसी भी एनिमल सेल में जब माइटोसिस होती है उसके लिए। अगर APC डिफेक्टिव हो जाए, काम करना बंद कर दे किसी भी ह्यूमन सेल के अंदर, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर, अगर APC काम करना बंद कर दे ह्यूमन सेल में तो इनमें से क्या चीज होगी, ठीक है, तो देखो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करने का काम करता है ना, अगर वो चीज नहीं होगी तो इनमें से क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, सो क्रोमोसोम्स का क्या होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा, अगर APC डिफेक्टिव है तो, सो इट मीन्स क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत इजी है अगर क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है, बट APC नहीं होगा तो एनाफेज स्टेज में जो हमारा क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच होते हैं, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से, क्रोमोसोम के काइनेटोसोम से, क्रोमोसोम के टीलोमेयर से, या फिर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। तो बच्चों स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम विच इज अ डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, उसी से ही स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है। ये देखो स्मॉल क्या होते हैं काइनेटोकोर बच्चों, these are small disc shape structures at the surface of centromeres which are called kinetocores। ये structures क्या करते हैं, these structures serves as the sites of attachment of spindle fibers to the chromosomes, जो क्या करते हैं, that are moved into position at the center of the cell। क्लियर, तो ये होते हैं हमारे क्या, काइनेटोकोर्स। तो जो ये जो चैप्टर था हमारा, इसके हमने जितने भी PYQs देखे, दिस वाज द लास्ट वन, ठीक है, जितने भी PYQs देखे उसको अच्छे से देखना और क्वेश्चंस देखो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस इजी हैं अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हैं, NCERT अच्छे से थॉरोली आपने समझी है, ठीक है, नॉट जस्ट रीड करी है, समझी है ना, तो आपको क्वेश्चंस इजीली कॉन्सेप्ट बेस्ड इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी रिवीजन को बेहतरीन और बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।